हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच कितना यहोवा भला और अच्छा है और वो अपने लोगों को सचमुच संभालना जानता है। और इसीलिए आप सभी लोग यहाँ पर आ गए और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हमने छोटा सा जो भी प्रोग्राम रखा है टेस्टिमनी का, गवाही का, सचमुच परमेश्वर यहोवा है उसके लोगों के बीच में इस अंतिम समय में वो कार्य कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम हमेशा कहते हैं आमेन कि एक बार फिर न मैं केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला देगा, ऐसा वचन है जो यहोवा परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह ने अपने लोगों को वायदा किया है, जो इब्रानियों की किताब में 12 अध्याय और 26 वचन में लिखा है। और हर जगह पे हम लोग ये कहते हुए घूम रहे हमें यीशु मसीह के प्यार की घोषणा करना और उसके दुल्हन को स्वर्ग ले जाने की घोषणा है। आमीन। तो मैं ज्यादा टाइम न गवाते हुए प्रेज़ द लॉर्ड हम हमारी साक्षी को देंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के बीच में एक रिडीमर हमें यानी छुड़ाने वाला बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कैसे परमेश्वर हमें यहाँ तक चलाया है इन कुछ एक महीने के 35 डेज के अंदर, कैसे प्रभु ने हमारी अगुवाई की और किस रीति से परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अद्भुत और अद्भुत कार्य को किया है, ये हम बताना चाहते हैं आपको। तो प्लीज आप ये साक्षी को सुनो और बहुत सारे लोगों को आप शेयर करो कि सुनने वाले लोगों को बहुत सारा आशीष मिले और उनके विश्वास में बढ़ोतरी हो, उनके आत्मिक जीवन में भी क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। तो मैं यहाँ पे मेरी वाइफ सिस्टर रेशमा को मैं बुलाना चाहूंगा प्रेज़ द लॉर्ड कि वो आपको उसके हमारे जीवन की वो साक्ष्य दे करके आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी गवाही देना चाहते हैं। मैं अपने परिवार की तरफ से 2011 में हमारी शादी हो गई, 2011 जनवरी में। उसके पहले भी हम जैसे कि यीशु मसीह में आ गए, हमने धीरे धीरे उसका पूरा स्वीकार कर लिया, उसकी सेवा करते रहे। मैं अलग से, ब्रदर सुरेश अलग से। फिर प्रभु ने हम दोनों को एक किया। हमने प्रार्थना की, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो ही हमारी शादी होने दे, इसके अलावा हम अलग रहने के लिए तैयार हैं। तो प्रभु के अनुग्रह से, कृपा से प्रभु ने हमें एक किया, हमारी शादी हो गई और 2 साल वो हमें उसकी सेवा में चलाता रहा, बल्कि चला रहा, शुरू में भी चला रहा था, बीच में भी चला रहा था और आगे भी चलाने वाला है। तो 2011 से 2013 के बीच में हम दोनों अच्छी तरीके से प्रभु की सेवा में आगे आगे बढ़ते गए। उसके बाद 2013 30 दिसंबर को हमें एक संतान हुआ। उस टाइम से लेके आज तक, बल्कि एक दिन पहले या रात 12 बजे तक हम एक स्ट्रेस में चल रहे थे, जैसे कि हम बहुत कर्जे में हैं, अभी भी कर्जे में हैं, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन था कि उससे हम मुक्ति नहीं पा रहे थे। तो वो छोटा सा गवाही कि तो कैसे प्रभु ने हमें इस प्रॉब्लम से सॉल्व किया, बल्कि हम मसीह में होते हुए हम इस प्रॉब्लम में कैसे फंस गए, ये हम आपको बताना चाहते हैं। 2030 में जब मेरी डिलीवरी हो गई, उसके बाद वो तुरंत उसको वेंटिलेटर पे लेकर रखा गया। 9 दिन तक वो वेंटिलेटर पर था। हम दोनों को एक दूसरे के अलावा प्रभु के सिवा किसी का सहारा नहीं था। हमारी शादी हुई तभी भी हमारे साथ कोई नहीं था, बल्कि हॉल में जाने के बाद हमें सब लोगों से मुलाकात हो गई, मेरे फैमिली से, ब्रदर सुरेश की फैमिली से, लेकिन तब तक हमारे साथ कोई नहीं था। डिलीवरी के टाइम पे भी मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, लेकिन जैसे डिलीवरी होगी हम दोनों ही थे, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ नहीं थी। प्रभु ने ये साबित करके दिखाया कि वो हमारे साथ है। वो जैसे गई, हमारा बच्चा जन्म हुआ, लेकिन वो 9 दिन वेंटिलेटर पे था। लेकिन वेंटिलेटर पे रखने के बाद हमें जो फाइनेंस की जरूरत थी, हमारे पास 20,000 के अलावा बिल्कुल पैसा नहीं था। लेकिन उन 9 दिनों से लेके आगे जो भी कुछ खर्चा होते गया, 2.5 से 3 लाख तक का खर्चा था। हमने सिर्फ प्रभु से प्रार्थना की। मैं तो हॉस्पिटल में थी, बच्चा भी हॉस्पिटल में था, लेकिन
में 9 दिन के बाद हम घर पे आए, लेकिन फिर भी बच्चे की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। अभी भी वो ऑटिज्म की स्पिरिट में है, स्पेशल चाइल्ड है, वो चलता नहीं, बोलता नहीं, जो भी कुछ है अभी तक है, लेकिन हमने सब प्रभु के ऊपर सौंपा है। उसके बाद हम धीरे धीरे वापस घर आए, प्रभु में बढ़ने लगे, लेकिन हमारा स्ट्रेस बढ़ते गया। कहीं तो हम कर्जे में अटक गए थे, मतलब वो बिलीवर्स की वजह से ही था, लेकिन हमें उन्हें देना था, ये हमारे मन में था। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती गई कि हम दोनों भी, बच्चा और मैं, हम दोनों भी धीरे धीरे बीमार होते गए। उसका असर ब्रदर के जॉब पर हुआ, फिर उनका जॉब छूट गया। ऐसा करते करके 1-2 साल बीत गए। फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद वापस हमारा बच्चा एडमिट हो गया। उस टाइम पे वो 5 दिन ऑक्सीजन पे था, और उस समय भी ब्रदर के पास जॉब छूट गया था, पैसा भी नहीं था हमारे पास बिल्कुल। हमने सिर्फ प्रभु से प्रार्थना की कि हम क्या करें। फिर से हमें किसी न किसी की ओर से बिलीवर्स की द्वारा ही हेल्प हुई। हमने मांगा नहीं, हम सिर्फ बोलते थे कि भाई आप हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन प्रभु उनके मन में डालता था और प्रभु हमें देते गया। लेकिन हमारे ऊपर बोझ था कि फिर से हम पर कर्जा बढ़ गया। फिर से हम आगे प्रभु में बढ़ते गए। हम तीनों प्रभु हमें अगुवाई करते गया, हम प्रार्थना के लिए जाते गए। हम हमारे बच्चे को उठा के, जैसा कि यीशु मसीह ने उसका किया, हम हमारे बच्चे को उठा के जहाँ वो लेके जाना चाहता है हम जाते गए, और आगे भी जाना चाहेंगे, जो वो जहाँ हमें लेके जाना चाहेगा। उसके बाद 2016 में फिर से ये सिचुएशन आ गई कि वो वापस वेंटिलेटर पे गया। उस टाइम पे भी 1 से 2 लाख रुपया हमें जरूरत थी, और उस टाइम पे भी ब्रदर के पास जॉब नहीं था। मतलब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आते गए कि ये एक मैचिंग होते गया कि बच्चे का बीमार होना, उसी टाइम ब्रदर का जॉब नहीं रहना, उसी टाइम हमारे फाइनेंस का भी प्रॉब्लम हो गया। और ऐसी ही सिचुएशन में हम कर्जे में डूबते गए। हम धीरे धीरे सब लोगों का कर्जा दे रहे थे, लेकिन हम फ्री नहीं हो पा रहे थे। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया कि बिलीवर्स से हमें मिला ही, लेकिन 2016 में हमने अन्य लोगों से पैसा ले लिया, क्योंकि पता नहीं हम कैसे उस जाल में फंस गए कि जो लोग ब्याज से पैसा लेते हैं हमने उनसे ले लिया, क्योंकि हमने उस टाइम ऐसा सोचा कि मेरे क्योंकि ब्याज के ऊपर देते हैं, तो हमने वो पैसा ले लिया 2 लोगों से। लेकिन 2016 अक्टूबर को हमने जो पैसा लिया था वो अभी तक हम नहीं दे पा रहे थे। वो लोग ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ाते गए। हम प्रभु से प्रार्थना करते थे, हम उन्हें ब्याज देते जा रहे थे, लेकिन हम फ्री नहीं हो रहे थे। कैसे हम फ्री हो जाए, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ते जा रहा था। बच्चे के ट्रीटमेंट रेट ये सब नहीं एडजस्ट हो पा रहा था। फिर हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर होते रहे, हो जाएंगे। लास्ट 2019 में 2019 अक्टूबर जुलाई में 2019 जुलाई में वो लेडी जिससे हमने पैसा लिया था, उसने ब्रदर का कांटेक्ट छोड़ के उसने मुझसे कांटेक्ट करना चाहा कि तेरे वाइफ का मुझे कांटेक्ट नंबर दे। और वो लेडीज 1 साल मुझे परेशान करते रहे कि तू कैसे भी कर, मुझे पता नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। हम प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ बैच के ऊपर बैच देते गए, लेकिन हम सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो वो लेडीज ने मुझे प्रेशराइज किया कि तू कैसे भी लेडीज का जो लोन रहता है, महिला बचत करके रहता है, वो लेडीज को इकट्ठा कर और उसके द्वारा मुझे मेरा पैसा लौटा दो। तो मैं बोली कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कौन लेडीज मुझे अपने नाम पे पैसा उठा के देगी। फिर भी हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हमें लोन नहीं लेना है, हमें कर्जा नहीं लेना है, बल्कि कर्जे से मुक्ति पाना है। फिर भी दिसंबर के महीने में के अनुसार हमने वो प्रोसेस किया, हम बैंक में गए, उसे जैसा बोला। फिलहाल तो हमें ये चाहिए था कि वो दोनों जिससे हमने बैंक से पैसा लिया था, वो दोनों हमारे जीवन से चले जाए, क्योंकि वो मूर्ति पूजक लोग थे, जिससे हमें बहुत आत्मिक जीवन से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो दिसंबर 2019 में उस लेडीज के साथ हम बैंक में गए, प्रोसीजर हुआ। फिर उसके बाद मुझे अकेले को बैंक जाना था। तू तेरी 10 लेडीज के साथ तू अभी बैंक जा और कैसे भी करके 1-2 महीने में मुझे मेरा पैसा चाहिए, ऐसा उस लेडीज ने मुझे कहा। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती रही कि प्रभु मुझे लोन नहीं चाहिए, मुझे फिर से कर्जा नहीं चाहिए, मुझे कैसे भी करके या तो ब्रदर के जॉब में कुछ ऐसा तू कर दे कि कुछ फायदा हो कि जिसके द्वारा हम तुरंत इस कर्जे से निकल जाए। प्रभु ने ऐसा किया। हम बैंक मैनेजर के पास मिलने गए,
कि आपको मार्च महीने में आना है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद मैं करती हूँ। हम मार्च महीने में गए, मार्च महीने में लॉकडाउन आने के पहले हम गए थे, तो उसने कहा कि आपको मई महीने में आना है। ओके, तो हम प्रभु का धन्यवाद मैं फिर से कहती हूँ कि जो लॉकडाउन आ गया, हम बोलेंगे कि वो हमारे लिए लॉकडाउन आ गया कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकले। लॉकडाउन हमारे लिए नहीं है, हमारे ब्राइड के लिए तो वो काउंटडाउन है, क्योंकि वो उसके ब्राइड को तैयार करना चाहता है। जब भी ये लॉकडाउन शुरू हुआ, उसने हमें, बैंक वाले ने कहा कि आप मई महीने में आइए, अभी कुछ हो नहीं सकता। तो मई महीने में हम फिर से मिलने के लिए गए। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमें लोन नहीं चाहिए। प्रोसीजर तो सब किया हमने उस लेडीज के कहने पर, लेकिन हम कर्जे में मई महीने में गए तो उस बैंक मैनेजर ने कहा इस साल लोन नहीं हो सकता। तो घर आने के बाद मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे लोन देने से रोका, लेकिन आगे क्या हमें उसको देना है, वो मुझे वापस प्रेशराइज करेगी। तो ऐसा करके अगस्त महीने तक उस लेडीज ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। अगस्त महीने के ने मुझे कांटेक्ट किया कि क्या मेरा पैसा मुझे कब मिलेगा, तो कुछ भी कर मुझे मेरा पैसा दे दे। तो मैंने उसको बताया कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, हम कैसे वैसा खर्चा करके लाइफ जी रहे हैं ऐसा। तो मुझे बोलते तू कैसा भी करके वो लेडीज को जमा कर, तू मेरे पास उनका डॉक्यूमेंट्स लेके आ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और मैं तुझे लोन दिलवाती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं अगस्त एंडिंग 2020 अगस्त एंडिंग को आपको कॉल करती हूँ आंटी। तो मैंने कॉल नहीं किया, हम सिर्फ प्रार्थना में रहे। अगस्त एंडिंग को मैंने कॉल नहीं किया, लेकिन सितंबर 3 तारीख को मैंने उसको कॉल किया कि कोई भी लेडीज हमें हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है जिसका डॉक्यूमेंट्स मैं दे सकूं। लेकिन उसी समय मेरे मुंह से एक आवाज निकला कि उसको तू दिसंबर 15 कहना। आमीन। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि दिसंबर 15, वो भी 3-4 महीना क्या होगा। ना ही जॉब है, रेंट रुका हुआ है, लाइट बिल, मेंटेनेंस सब बाकी है, बच्चे का ट्रीटमेंट तो दूर की ही बात है। फिर भी मैंने अपने मुंह से उसके लिए कहा कि दिसंबर 15, और एक अमाउंट मैंने उसको बताया जो कि उसके बैच के ऊपर बैच जो कि 3 लाख के ऊपर गया था, और एक फिक्स अमाउंट पे मैंने उसको रोक के रखा कि बस मैं दिसंबर 15 तारीख तक आपको इतना अमाउंट दे दूंगी। कैसे मुझे पता नहीं, हमारे पास जॉब भी नहीं है, खाने के लिए इतना मैं आपको 2021 में नहीं लेके जाऊंगी, इससे आप भी फ्री हो जाओगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगी बस। लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मैं ये डेट देती हूँ तो वो मुझे 3 महीना जरूर कॉल नहीं करेगी, इतना तो मुझे पता था। तो हमने क्या सोचा उसका कॉल रखने का, तो उसने ठीक है कहा। उसने ऐसा भी बोला कि क्या पता इतने साल तो मुझे दे नहीं पाई तो आगे भी दे पाएगी कि नहीं। तो हमने डिस्कस किया ब्रदर ने और मैंने कि ऐसा मैंने उनसे बात किया है, पता नहीं ये मेरे मुंह से निकला, वो भी ब्रदर को बिना बताए। तो ये 3 सितंबर को मेरी उनसे बात हुई थी। उसके बाद 7 सितंबर से लेकर आज तक मैं फास्टिंग प्रेयर में थी। क्योंकि हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं था प्रभु के अलावा। मेरे शरीर में बहुत कमजोर थी, मेरा कमर पेन, बच्चे का घर में थेरेपी का दर्द, ये सब सारी चीजें थी। तो प्रभु मैं फास्टिंग प्रेयर के लिए प्रभु के सामने शर्त लगी कि प्रभु मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपके पास फास्टिंग प्रेयर करूंगी बस। क्योंकि मुझे मेडिसिन भी मेरी शुरू थी, लेकिन मुझे सिर्फ इन 2 व्यक्तियों से, एक मारवाड़ी करके था और एक आंटी ये थी, इनसे हमें छुटकारा चाहिए था। तो ऐसा करके मैंने वहां से लेके 7 तारीख से लेके वो फास्टिंग प्रेयर शुरू किया। ब्रदर ने 1.5 दिन का ऐसा कंटिन्यू किया और मैंने वन डे करके ऐसा शुरू किया। और 7 सितंबर से लेके सितंबर के एंड हफ्ते के पहले सेकेंड वीक तक मैं प्रार्थना और हमारा बच्चा, तभी प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे बात किया कि 7वें साल में मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये तो वचन मैंने ब्रदर के मुंह से सुना था, लेकिन कभी मेरे पढ़ने में नहीं आता। मैंने बाइबल भी पढ़ा है, लेकिन इतना मैंने फोकस नहीं किया था कि ऐसा भी ले करके। लेकिन उसी समय प्रार्थना के पीरियड में, फास्टिंग प्रेयर के समय में प्रभु ने ये वचन हमें दिखाया कि 7वें साल में
मैं तुझे मुक्त करूंगा। तो ब्रदर आने के बाद हम शाम को प्रार्थना में बैठे, तब मैंने उनसे बात किया कि ऐसे ऐसे प्रभु ने दिखाया। तो हमने और जोर से प्रार्थना करना शुरू किया, मतलब फास्टिंग प्रेयर में और फोकस किया। तो मेरा तो डेली फास्टिंग प्रेयर शुरू था। उसके बाद सितंबर के एंड हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये 3 दिन मैंने कंटिन्यू फास्टिंग प्रेयर किया, बल्कि मुझ में शक्ति भी नहीं थी। मैंने 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर किया, लेकिन प्रभु की महिमा हो, ये 3 दिनों में प्रभु ने हमारे सांत्वना की, हमसे बात की। Amen, praise the Lord. पहले दिन प्रभु ने मुझे एक सपना दिखाया। एक ट्रेन है, उस ट्रेन के मतलब बीच में हम हैं, एक डब्बे में हम तीनों, तो पिछले डब्बे में कोई हस्बैंड वाइफ है। इस लेडीज के पास लाल ड्रम में पैसा भरा हुआ है, जो कि 500 की नोट से और वो करोड़ों के बंडल में है। हमने उससे पैसे नहीं मांगे, लेकिन मुझे पता है मुझे उसके पास जाना है। मैं उसके पास गई, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन उस लेडीज को मेरी जरूरत पता थी, तो उसने सामने से मुझे पैसे दे दिए। मैंने मांगा भी नहीं उससे, तो वैसे ही मैंने उसको इनकार भी नहीं किया। पता नहीं क्यों इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि ये प्रभु की ओर से था। मैं वो पैसा लेके ब्रदर के पास लेके आई अगले वाले डिब्बे में और उनको दे दिया। तो सुबह उठने के बाद मैंने ब्रदर को ये बताया, तो हम और पॉजिटिव में चले गए कि ये प्रभु की ओर से हमें साइन है कि वो जल्द ही हमें मुक्त करेगा। अभी जल्द ही मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा था जल्द मतलब कभी, क्योंकि मैंने प्रभु से ये प्रार्थना की, क्योंकि जब तक तू हमें ये 2 लोगों से छुटकारा नहीं देता तब तक मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगी। अभी मुझे पता नहीं ये 3 महीना था, 1 साल था या 3 साल, लेकिन मैंने जिद किया। तो दूसरे दिन प्रभु ने, हम जब भी प्रार्थना कर रहे थे 11-12 बजे बच्चा और मैं, तभी प्रभु ने मुझे बवाज और रूथ के बारे में बताया कि रूथ कैसे अपने खेती बवाज के खेत में गई और बवाज ने किस प्रकार उसे हेल्प किया कि उसके वो जो लोग थे खेत में काम करने वाले, बवाज ने उनको कहा कि उसे जो लेना है वो लेके जाने दो, उसे मना मत करो। तो ये भी हमारे लिए और एक साइन था कि प्रभु हमें और निकट लेके जा रहे हैं छुटकारे की ओर। उसके तीसरे दिन बुधवार को तीसरे दिन का फास्टिंग शुरू हुआ। तीसरे दिन रात को शाम के समय एक आंटी हमारे पास आती है, जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रभु को महिमा मिले। वो आंटी, हमारा कन्वर्सेशन शुरू है, उन्होंने मेरी तबीयत हालचाल पूछी कि क्यों आप इतना वीक हो, क्योंकि जब भी हमारी ऐसी इच्छा है कि जब भी हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो किसी को पता नहीं होना चाहिए हमारे फैमिली के अलावा। लेकिन उन्होंने दिल से मुझे पूछा और मैंने उनको बताया कि आंटी ऐसी सिचुएशन है और मैं ऐसे फास्टिंग प्रेयर में हूँ। तो उन्होंने हमें कहा, मैं दिल से तुझे और ये प्रभु की ओर से तुझे कह रही हूँ, फॉरेन कंट्री में कॉन्टेक्ट कर, ब्रदर को बोल फॉरेन कंट्री में कॉन्टेक्ट कर, तुझे जरूर हेल्प होगा और तुम्हारा ये कर्जा है वो निकल जाएगा। बस उस सेंटेंस के ऊपर हमने विश्वास किया और ये हमारे लिए पूरा पॉजिटिव साइन था कि प्रभु हमें अगुवाई कर रहा है। उस गुरुवार को ही रात को 3 बजे के जब भी हम मिडनाइट प्रेयर करना समझते हैं कि रात को प्रार्थना किया प्रभु सुनता है, प्रभु से कनेक्टेड रहता है। उस समय हमने फॉरेन कंट्री में जितने हमारे लोग थे उनको ब्रदर सुरेश ने और हमने प्रार्थना पूर्वक मेल किया। हमने जो कुछ सिचुएशन है, कैसे हम गलती करके या जो कुछ करके कैसे हम इस जाल में फंस गए, हमने उनको बताया। हम सिर्फ प्रभु को प्रार्थना करते रहे कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो तू हमें देगा। और वो भी हमारे एंड टाइम के ही लोग थे, ना कि कोई डिनोमिनेशन, क्योंकि जो विजन दिखाया गया वो एक ही ट्रेन थी और एक ही ट्रेन में हम एंड टाइम था कि हमारे ही लोग हमें छुटकारा देने वाले हैं प्रभु के द्वारा। तो हमने फॉरेन कंट्री में कांटेक्ट किया। वो दिन गुरुवार से लेके शनिवार तक हमारा एक दूसरे ब्रदर का और जो फॉरेन कंट्री में कांटेक्ट थे होते गया। उन्होंने मेल पढ़ा और मेल पढ़ने के बाद को मैं रिप्लाई आया कि मैं आपको हेल्प करूंगा। हमने सब अपनी सिचुएशन बताई, हमने अपनी कुछ भी गलती नहीं छुपाई कि कैसे हम इस सिचुएशन में फंस गए। बाकी बिलीवर्स लोगों को कर्जा नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस समय हमारे बच्चे के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम
हम प्रार्थना में तो थे, लेकिन हमें फाइनेंस की बहुत जरूरत थी, तो हमने ये किया। तो भाई ने हमसे कहा कि मैं तुझे हेल्प करूंगा, और अभी हेल्प करूंगा तो हमें पता नहीं वो 1 हफ्ते में करेगा, 1 महीने में करेगा, हमें बिल्कुल पता नहीं था। सिर्फ हेल्प करूंगा, हमें पता नहीं, क्योंकि शैतान अचानक आके कुछ जैसे कि निवाला मुंह तक आते आते निकल जाते हैं, वैसी सिचुएशन ना हो जाए, इसके लिए अभी ये जो लास्ट वीक गया उस वीक में भी हमने सोचा कि हम वापस फास्टिंग 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर में करूंगे, ऐसा हमने तय किया। और प्रभु की महिमा हो, उस भाई का मेल आया कि मैं सोमवार यानी फर्स्ट डे, इस हफ्ते के फर्स्ट डे जो मेरे फास्टिंग प्रेयर की 3 दिन की, बोला कि मैं आज आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। हमने फिर से प्रभु को धन्यवाद दिया। अभी फाइनेंस ट्रांसफर तो किया, लेकिन अब तक अकाउंट में नहीं आया था मंडे के पूरे दिन में। तो हम ज्यादा प्रार्थना में फोकस करें, क्योंकि कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि उसके बच्चे हमें लगे रहे। दूसरे दिन मंगलवार को 12 बजे हमारे अकाउंट में पैसे जितना हमें जरूरी था उतना पैसा क्रेडिट हुआ। हम दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर हम उसी दिन कर्जे से मुक्ति पाना चाहते थे, और बुधवार को मैं अपना फास्टिंग प्रेयर लास्ट एंड करने वाली थी, प्रभु को धन्यवाद देके उसके जो हमारे कुछ अपने दिल के करीब लोग हैं उनको बुला के साक्षी देके। लेकिन दिन आगे बढ़ते गए, ट्रांजैक्शन उनको देने में थोड़ा डिले होते गया, लेकिन फाइनली आज हम उन दोनों से टोटली छुटकारा पा गए। Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. इस साक्षी के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जो एंड टाइम के बिलीवर्स है, जो कि प्रभु के आने की बाट देख रहे हैं, जो कि ब्राइड है, हम प्रभु से इस कर्जे से छुटकारा पाना चाहते थे, ताकि इस कर्जे की वजह से प्रभु जो हमें लेने के लिए आए, हमें बोझ में दबा हुआ देख के हमारी तरफ इग्नोर ना करे और हम यहीं पे ना अटके रहे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रभु तू हमें इस बोझ से निकाल दे, ताकि हम तेरी ओर जो कि 7 गर्जना आने वाली है उसके लिए हम तैयारी करें, और हम खुद को तैयार करें, ताकि तू जो हमें लेने के लिए आए तो हमें परिपूर्ण हो पाए। और सचमुच प्रभु ने हमारे लाइफ में ये साबित करके दिखाया कि हम चुनो हुओं में से भी चुने हुए हैं। फिर भी आप सब लोग प्रार्थना करो कि प्रभु हमें इन सब से भी जल्द से जल्द मुक्ति दे। लेकिन प्रभु से भी प्रार्थना करती रही कि प्रभु अगर तू हमें इन 2 लोगों से जल्द छुटकारा देता है, हम तो तेरी सेवा शुरू से कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे, तू आगे हमें और तरीके से और ज्यादा तरीके से अपने इसमें झोंकने के लिए तैयार कर। लेकिन तू पहले हमें इससे मुक्ति दे, ताकि जो फास्टिंग प्रेयर मैंने इन 2 लोगों के लिए किया था, मैं अपने बच्चे के लिए कर सकूं, और जो तेरी ब्राइड है उसके लिए कर सकूं। इसके लिए मैंने ये फास्टिंग प्रेयर किया। इसका रिजल्ट प्रभु ने 35 डेज में दे दिया। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो उसके ब्राइड को कभी भी बोझ में दबा हुआ नहीं रखती है। बस इतना कहते इतना महान और अद्भुत ऐसा कार्य जो है कि मनुष्य के मस्तिष्क के बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं यही आपसे 2 मिनट में कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आज प्रचार नहीं होगा, ओनली टेस्टिमनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उस भाई ने मेल पढ़ा तो उसने मुझे रिप्लाई किया। अब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। उसने कहा कि भाई मैं $10 से लेकर $100 तक तेरे अकाउंट में भेज सकता हूँ। यानी $10 का पैसा होता है कुछ 540 और $100 का होता है 5400। मैं कुछ भी नहीं बोलते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परमेश्वर की महिमा है। और मैंने मन में प्रभु को कहा कि तेरी ओर से जो भी कुछ मुझे मिलता है, आमीन, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी मुझे कुछ यीशु मसीह के नाम से मिला है उसमें मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं। भले ही मेरा बेटा ऐसा हो, ऑटिज्म हो या कुछ भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर की ओर से मिला है, उसको हमने एक्सेप्ट किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस भाई के मन में क्या आया क्या पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में $3500 को ट्रांसफर किया।
प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो $3,500 ट्रांसफर हो गया अकाउंट के अंदर, तो मैंने डॉलर को काउंट किया तो उस अमाउंट इंडियन करेंसी में INR में उस अमाउंट को 1,86,000 हो गई, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं चौंक गया, मैं बोला ये क्या प्रभु ने किया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की महिमा है, आमीन। और परमेश्वर अपने लोगों को कुछ डिलीवरेंस देना चाहता है। और मैं आपको इस वीडियो को द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि ब्राइड का जो छुटकारा है बहुत ही नजदीक है, इसीलिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है इंटरनेशनली, आमीन। मैंने हर एक प्रचार के अंदर कहा है कि परमेश्वर कोई चर्च को लोकल, आमीन, उसको लेने के लिए नहीं आ रहा है। परमेश्वर उन्हीं को लेके आ रहा है जो सचमुच में परमेश्वर के शरीर के भाग है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो शरीर के भाग है वो इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर बिखर गए हैं। कोई हाथ है, कोई पांव है, ऐसा संत पौलुस कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और इस सारे पार्ट्स को ले जाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें और हमें एक इकट्ठा करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए तुम्हें और हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना है, और जो भी हमारे जीवन में कुछ है परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर जरूर करेगा। इसके लिए हमें नम्रता होनी चाहिए हमारे जीवन के अंदर। और परमेश्वर का वचन में ऐसा कहा है, अनुवाद के चैप्टर नंबर 15 के अंदर, परमेश्वर यहोवा वहां पर कहता है कि 7वें दिन तुम छुटकारा दिया करना, 7वें वर्ष तुम छुटकारा दिया करना। और हम 2013 से लेकर 2020 तक ये जो 7 साल है, ये जो 7 साल है, हमें ये 7 साल के अंदर हम एक बॉन्डेज में थे, हम एक कर्जों में थे, हमारा एक्स्ट्रा इनकम वहां पर जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके वचन के अनुसार कर दिखलाया। परमेश्वर ने अपने हिब्री दासों को एक जो वचन दिया था कि मैं तुम्हें 7वें साल में छुटकारा दूंगा, ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में कर दिखाया। ये परमेश्वर को सचमुच मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो भी भाई लोग और जो भी बहन लोग हमारे देख रहे, हमारे फैमिली के लिए प्रार्थना करना, प्रेज़, और जो परमेश्वर ने सेवकाई की है उसके लिए आप प्रार्थना करना। और यहाँ वहाँ परमेश्वर की जो दुल्हन अकेली पाई जाती है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा करके उनके लिए प्रार्थना करना, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कितना भला और अच्छा है, आमीन। और परमेश्वर ने अपने वचन में भी कहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे बोआज रूथ के लिए एक क्लोज रिलेटिव था, प्रेज़ द लॉर्ड, एक क्लोज रिडीमर था, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे ही, आमीन, रूथ जो है ब्राइड का टाइप है, आमीन। और जो बोआज जो है वो क्राइस्ट को दर्शाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज भी बोआज वो जिंदा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और नाओमी हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हम रूथ को देखते हैं, बोआज को देखते हैं, आमीन। जैसे हम देखते हैं कि इजराइल जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, और क्राइस्ट जो है, आमीन, उनको क्राइस्ट इजराइल का क्या हुआ, रिडीमर हुआ, यानी छुड़ाने वाला बन गया। और अभी 2000 साल के बाद में वही क्राइस्ट अन्य जाति की दुल्हन के लिए, आमीन, यानी रूथ के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, अन्य जाति ब्राइड के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, अन्य जाति लोगों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बोआज बन के, यानी परमेश्वर के चुने हुए है जो लोग सर्वेंट है, ओरिजिनल सीड है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके शरीर के अंदर वही बोआज वही कार्य करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो उन्होंने बरसों साल, सदियों साल पहले उसने जो किया है वही आज भी करेगा। क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह आजकल युगानुयुग एक सारखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम और हम चेंज हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा का वचन कभी भी चेंज नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मेरे प्रियजनों, मेरे भाइयों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली, मेरे ऑफिस वर्क, जो भी इस संदेश को देख रहे, इस गवाही को सुन रहे, तो डरना मत, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत रीति से छुटकारा करने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, अद्भुत रीति से महान कार्य करने वाला है परमेश्वर। इसलिए हमें उसी खेत में रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी रूथ ने बोआज के खेत में गई, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान से सुनो, बोआज के खेत में गई और वहां पे कार्य किया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी परमेश्वर की जो दुल्हन है उसी विश्वास में जाएगी जो विश्वास अपने लोगों को एक बार सौंप दिया था, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने, हमें जो ट्रू ओरिजिनल फेथ को परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर उंडेला है, उस ट्रू ओरिजिनल फेथ के अंदर ही हमें रहना है। अगर उस फेथ के यानी दूसरे के खेत में तुम अगर कार्य करोगे, तुम अगर काम करोगे, तो तुम्हारा जो फल है, हमें तुम्हें नहीं मिलने वाला है, मैं कह रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ओरिजिनल फेथ में ही आना है, बैक टू द
द वर्ड में आना है, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसी कारण परमेश्वर यहोवा तुम्हें और हमें आशीष देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं फिर से एक बार विनती करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि आप हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसका भी 7वां साल है, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ने चाहा, आमीन, तो जरूर वो अपने लोगों के बीच में वो कार्य करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जैसे हमें छुड़ाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे आप ही को भी छुड़ाएगा। आमीन। इसके लिए मेरे वाइफ, मेरे बेटे के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, और हमारे साथ में जो भाई बहन जुड़े हैं, भले वो अकेले हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, भले वो कष्ट करके खा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, भले वो कोई किसी के साथ में नहीं जाते, प्रेज़ द लॉर्ड, जो अपने वस्त्रों को संभाले हैं, आमीन, उन भाइयों को, उन बहनों को, आमीन, उन बहनों के लिए परमेश्वर के आत्मा से प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमारे साथ सबके जीवन में इस अंतिम समय के वक्त में वो कार्य करे, और प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। तुझको लेने वो आएगा, हो तेरी आंखें लगी रहे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। पापों की नींद में ना सोना, सोना दुनिया की भीड़ में न खोना। जाओ जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाओ जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा